Good morning, my dear students. Today we will talk about KMnO4, है ना। पोटेशियम परमैग्नेट जिसे कहते हैं। पोटेशियम परमैग्नेट से 12th क्लासेज में, है ना, लगभग एक क्वेश्चन होते ही होते हैं, है ना। और आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इसमें सोल्व करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग KMnO4 के बारे में जान लें कि KMnO4 होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। और फिर हम लोग देखेंगे कि 4 साल में कौन कौन से क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। KMnO4, है ना, KMnO4 इसका नाम है पोटेशियम परमैग्नेट, है ना, परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट, है ना। इसका कलर जो होता है वह पिंक होता है, पिंक कलर होता है, या इसको पर्पल कलर भी कहते हैं, है ना, पर्पल कलर। ओके, तो पर्पल कलर ये होता है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि इसको प्रिपेयर, ये इसका यूज कहाँ है। तो आप ये देखो कि KMnO4 में अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, है ना, इस मैग्नीज का, इसका मान लेते हैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 होगा, तो -2 और कितना ऑक्सीजन है 4, और उसके पहले क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम का +1 होगा, ठीक है, +1। और अगर प्लस एक ही पोटेशियम है तो इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ये होल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, मतलब होल मॉलिक्यूल का पे चार्ज 0 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x और -8 इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं x = 7, है ना, 7। और मैग्नीज कौन सा ग्रुप में है ना, तो मैग्नीज जो है 7वें ग्रुप में आता है ना। अगर मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आप देखो तो 25, और 25 होता है तो 4s2 3d5, मतलब इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या है 7 है। और कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब ज्यादा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब मैग्नीज क्या है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 है, या हम कह सकते हैं कि मैग्नीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर मैग्नीज क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। कह सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीज Mn, है ना, एग्जिस्ट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन, कहां पर, इन KMnO4, ठीक है। तो ये जब भी होगा क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम, अब मैक्सिमम आ गया तो इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो नहीं सकता, तो ये जब भी होगा तो इससे नीचे होगा। कहने का मतलब है कि MnO4 ये किस में चेंज होगा, ये Mn+4 में चेंज हो सकता है, Mn+2 में चेंज हो सकता है, या Mn+6 में चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। ये कब होगा ये हम लोग देखेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम 7 से हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसका जब रिडक्शन हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर खुद ये रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो जब दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि KMnO4 या MnO4- एक्ट एज
act as strong oxidizing agent, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। हाउ कैन प्रिपेयर, है ना, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो अब ये देखो, सबसे पहली बात है कि केमेनोफोर इज प्रिपेयर्ड बाय पाइरुलोसाइट, है ना, पाइरुलोसाइट। ठीक है, पाइरुलोसाइट एक कंपाउंड है जिसके थ्रू पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर किया जाता है। पाइरुलोसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड को पाइरुलोसाइट करते हैं और इसी पाइरुलोसाइट के थ्रू हम लोग केमेनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर करते। ठीक है, तो अब सबसे पाइरुलोसाइट में आप ये देख सकते हो कि इसको प्रिपेयर करने के लिए, है ना, केमेनोफोर को प्रिपेयर करने के लिए पाइरुलोसाइट का यूज करते हैं। और पाइरुलोसाइट से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, है ना, पाइरुलोसाइट लेते हैं, मतलब MnO2 लेते हैं, ठीक, MnO2, और इसको रिएक्शन कराते हैं, है ना, KOH, है ना, या अल्कलाइन मीडिया में फ्यूज कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनता है आपको K2MnO4। K2MnO4 को कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट, है ना। K2MnO4 को क्या कहते हैं, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। तो अब पोटेशियम मैग्नेट है इसका नाम, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि पाइरुलोसाइट इज फ्यूज्ड विथ, है ना, पाइरुलोसाइट इज फ्यूज्ड विथ potassium hydroxide in presence of oxygen to form पोटेशियम मैग्नेट, और यहाँ पर वाटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो 2 कर दीजिए, तो वहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन होगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, तो आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप 2 कर दो तो 2 पोटेशियम है 2 पोटेशियम है। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो गया, तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा करो, आप इसको 4 कर दो आप, ठीक। जब 4 करोगे तो इसको भी 2 कर दीजिए, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 2 कर दो, मतलब 8 2 10 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो 4 4 8 और 2 10 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका जो कलर होता है पोटेशियम मैग्नेट का कलर होता है ग्रीन कलर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। दूसरा स्टेप आता है इसमें, है ना, दूसरा स्टेप आता है कि K2MnO4, मतलब पोटेशियम मैग्नेट इसको क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराते हैं। कहने का मतलब है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो जानते ही हो, जिसमें सेम ही कंपाउंड या सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और साथ साथ रिड्यूस भी होता है। उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसको मान लिया HCl से अगर रिएक्शन करा देते हो, HCl से रिएक्शन करा देते हो,
ठीक है। जब HCl से इसको रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, है ना। HCl से अगर आप रिएक्शन कराते हो इसको तो पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। मतलब यहाँ पर बन जाएगा KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड और प्लस वाटर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर, और साथ साथ यहाँ पर ये न बन करके MnO2 पायरुलोसाइड फिर से बन जाता है या मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर क्या पहुंच गए, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दो स्टेप आपको याद रखने होंगे अगर प्रिपरेशन पूछा जाता है तो। हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड KMnO4, तो आपको यही बताना है कि KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाई पायरुलोसाइड कंपाउंड एंड पायरुलोसाइड इज फ्यूज्ड विथ potassium hydroxide in presence of oxygen to form potassium magnate, and this potassium magnate is followed by disproportionation reaction with hydrochloric acid to form potassium permanganate। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वह पिंक होता है। ठीक है, पिंक। अगर कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन क्या, ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्नीज इन MnO4 माइनस या KMnO4 का, तो आप ये देखो मैग्नीज में 25 एटॉमिक नंबर होता है ना। जब 25 होता है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए, 4s0 3d0, सातों इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब सातों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें आप देखो कि यहाँ पर 4s है जो कि एम्प्टी है और यहाँ पर 3d 1 2 3 4 5 ये भी सभी एम्प्टी है, 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल दोनों एम्प्टी है, लेकिन इसमें लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट ऑक्सो लिगेंड है। तो जब ऑक्सो लिगेंड है ये, है ना, तो ये मोनोडेंटेट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल को। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो 2 2 4 2 6 एंड 2 8, यही हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, जिसको हम कहते हैं D3S। और ये D कौन सा है, तो DXY, यहाँ हो जाएगा DYZ और ये हो जाएगा DXZ। क्यों है ये DX² माइनस Y² और DZ² क्यों नहीं है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होता है। टेट्राहेड्रल में हम देखते हैं कि कोई भी एक्सिस इसके थ्रू, मतलब किसी भी लिगेंड के थ्रू पास नहीं करता। तो जब पास नहीं करता है इसका मतलब अलोंग द एक्सिस कोई लिगेंड है नहीं, है ना। तो इसके कारण से यहाँ पर DXY DYZ एंड DXZ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। कभी तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इन KMnO4। तो आपको ध्यान में रखना है कि DXY DYZ एंड DXZ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब इसका थोड़ा सा
प्रिपरेशन हो गया, इसके बारे में हो गया। अब आ जाइए इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज में आप इसको प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ोगे, है ना। ये तो समझ ही गए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, इसमें एक चीज और है कि केमेनोफोर, है ना, केमेनोफोर को देखिए KMnO4 is mixed with sulfur and coke, है ना, सल्फर एंड चारकोल या सल्फर एंड कोक। तो ये इसको मिला के एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है ना, ये एक्सप्लोसिव, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि केमेनोफोर mixed with sulfur and charcoal, then it acts like explosive, है ना। विस्फोट जिसको हम कहते हैं, यह विस्फोट ये करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप ये देख सकते हो कि केमेनोफोर अगर इसमें सबसे एक अच्छी बात यह है कि केमेनोफोर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट तीनों मीडिया में इसका यूज होता है ना। यह तीनों मीडियम ये वर्क करता है ना। मतलब यह एसिडिक है ना, बेसिक, ठीक है, और ये न्यूट्रल। ध्यान में आपको रखना है कि एसिडिक मीडिया में जैसे केमेनोफोर है, तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान में आपको क्या रखना है कि केमेनोफोर या Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एसिडिक मीडिया गोज टू Mn2+, 2 में चला जाता है। इन बेसिक मीडिया केमेनोफोर +7 ये चला जाता है Mn+6, और Mn+7 इन न्यूट्रल स्टेट ये चला जाता है Mn+4 में, है ना, +4 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का, ये +7 से +2 में चला गया, +7 से +2 में गया। इसका मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लिया है। यहाँ पर +7 से +6 में गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, और यहाँ पर +7 से +4 में गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ना। तो आप यहाँ पर ये देखो, एसिडिक में 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और ये +2 स्टेट में जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है ना। ये आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा इन एसिडिक मीडिया। अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की हम बात करें, है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एसिडिक, फिर न्यूट्रल और फिर बेसिक। ये क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी इंक्रीजेस कब, इन एसिडिक मीडिया, बिकॉज इन एसिडिक मीडिया ये KMnO4 गोज टू +2 स्टेट, यहाँ पर न्यूट्रल में +4 एंड बेसिक में +6, है ना। तो सबसे ज्यादा चूंकि एसिडिक में रिड्यूस हो रहा है, इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसको एसिडिक मीडिया में मिलता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लें इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडिया। सबसे पहला, है ना, एसिडिक मीडिया में ये कैसे बिहेव करता है।
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पर KMnO4 है, KMnO4 है ना, इन एसिडिक मीडिया, तो इसको हम H+ ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इक्वेशन वाइज, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसा ही पूछता है। तो अब देखो MnO4 माइनस ऐसा होगा, इन एसिडिक मीडिया ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा Mn2+, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना, तो जब 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देना है। ठीक है, जब 4 वाटर मॉलिक्यूल आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ दोगे, 8 हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, जब 8 हाइड्रोजन जुड़ गया तो अब बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो 8 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज, तो +7 हो गया, और यहाँ पर +2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अपने मन से जोड़ दोगे। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन बैलेंस होने में है ना, इसका सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर देखना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर इसको हाइड्रोजन सल्फाइड इसको क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को H2- लिख सकते हैं, H2-, और H2- कहाँ चला जाएगा, ये H0 स्टेट में। अब यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। अब इन दोनों को क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये कट जाए दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 8 H प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर, ये कट गया, और इधर हो जाएगा प्लस 5 H2-, और यहाँ पर आ गया Mn2 प्लस 2 प्लस प्लस हो गया 5 सल्फर, और प्लस यहाँ पर हो गया 8 H2, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया कि KMnO4 ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर एटम, है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गया कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इतना अच्छा एसिडिक मीडियम में क्यों होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बैलेंस करके लिख सकते हो, लेकिन आगे अब हम बैलेंस नहीं करेंगे, आपको जस्ट याद रख लेना है। ठीक, तो आप इसी इक्वेशन को सिंपली ऐसा लिख सकते हो, है ना, कि MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडिया रिएक्ट विथ सल्फाइड आयन, और ये सल्फर में 0 स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडिया इसको आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन कराओ, आयोडाइड आयन मतलब पोटेशियम आयोडाइड, तो ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडिया, अगर इसको नाइट्राइट NO2- रिएक्शन कराते हो तो ये NO3- में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक,
सिमिलरली अगर आप MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडिया, इसको आप SO3 है ना, SO3 2 माइनस से रिएक्शन कराते हो है ना, तो ये SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी क्या है, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडिया रिएक्ट विथ फेरस आयन Fe2 प्लस, तो ये फेरिक आयन में चेंज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पर जो एसिड लेते हैं वो कौन सा है, क्या HCl को हम ले सकते हैं एसिडिक मीडिया के लिए? तो आंसर है नहीं, कभी नहीं, है ना। इसमें देखो देखो क्या है, KMnO4, ठीक है, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, नॉट HCl। HCl को हम नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, सल्फर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका कुछ नहीं होगा, मतलब ये पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीज सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको करके ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, और प्लस वाटर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप KMnO4 को, है ना, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और ये जो क्लोराइड आयन है ना, इसको आप ऐसा लिख लो, बैलेंस हो जाएगा, Mn2 प्लस प्लस 4H2O और प्लस 8H प्लस और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है ना, ये क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो जब 0 हो गया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, इसी प्रकार से बैलेंस कर लोगे। तो यहाँ पर HCl खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ में आई बात, HCl खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए कभी भी HCl का यूज हम लोग नहीं करते हैं, जब भी करते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, एसिडिक मीडिया में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका न्यूट्रल मीडिया का भी देख ले, है ना। तो न्यूट्रल मीडिया में क्या होता है, न्यूट्रल मीडिया में अगर आप देखो, देखिए मिटा रहा हूं इसको, अगर न्यूट्रल मीडिया की हम बात करें यहाँ पर, तो न्यूट्रल मीडिया में भी MnO4 माइनस, अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा H2S, तो ये भी सल्फर एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे एक अच्छी बात है कि अगर इसका अल्केलाइन मीडिया लो, अल्केलाइन मीडिया, है ना, न्यूट्रल मीडिया में यहाँ पर वाटर भी लेंगे, है ना, अल्केलाइन मीडिया मतलब OH माइनस, ठीक है। अब OH माइनस में आप देखो, जैसे मान लेते हैं KMnO4 अगर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन होगा ना, इसी को हम अल्केलाइन KMnO4 कहते हैं, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी है, मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है ना। अब इसको क्या करो, मान लिया इथिलीन को रिएक्शन करा दो KMnO4 इन अल्कलाइन मीडिया, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, याद रखना है आपको, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो बेयर्स रिएजेंट, तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल में चेंज हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया है ना, इन दोनों कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये इसका यूज करते हैं। तो इसमें अब बाकी बात है कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको यही पूछे गए हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो याद रखना है पाइरुलोसाइड से प्रिपेयर करते हैं। इसका पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या, एसिडिक मीडिया में आप 5 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को लिखिए, तो आप वही लिख सकते हो, इट ऑक्सीडाइजेज द सल्फर, है ना, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, थायोसल्फेट से सल्फेट बनाएगा, ठीक है, फेरस आयन को फेरिक आयन में चेंज कर देगा। तो ये सभी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। अगर आपको अल्कलाइन मीडिया का पूछे कि इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस कीजिए, तो आप ये बता सकते हो कि KMnO4 in alkaline media act as mild oxidizing agent and it is also known as Bayes reagent, है ना, and it oxidizes the ethylene molecule या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। ऐसे इसका बहुत वास्ट यूज है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना होगा ताकि आप +2 लेवल में जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।